हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आप सभी को जय माता दी। अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 11:30 बजे से। और अभी अभी खाना खाया है। नाश्ता तो क्या ही कहूँ, क्योंकि नाश्ता तो सुबह होता है 9 बजे के करीब, बट अभी 11:30 हो गए हैं। और अभी सारा काम वाम करने के बाद, नहा धोने के बाद फिर मैंने जो है खाना खाया है। चलते हैं अभी थोड़ा सा जो है चेहरे पे क्रीम वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए थोड़ा सा जो है लिपस्टिक वगैरह और काजल वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। काजल लगा लिया है। तो ये वाली लिपस्टिक है ना, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। एक तो ना इसका कलर बहुत ज्यादा सुंदर है, दूसरा ये ना ऑटोमेटिक रहती है काफी लंबे टाइम तक, तो इसलिए मेरे को ये ज्यादा पसंद है। नहीं तो पता है क्या है, मैं खाने के साथ ना लिपस्टिक भी खा जाती हूँ। कुछ भी खाऊंगा ना तो लिपस्टिक सबसे पहले मेरी हटती है। तो इसको बस हल्का सा अप्लाई करती हूँ और ये पूरे पे अप्लाई होती है, बहुत सुंदर कलर आता है। अभी लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखो कलर कितना सुंदर आया है। और मेरे को तो रेड कलर की लिपस्टिक कुछ ज्यादा ही पसंद है। और मोस्टली मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगाती हूँ, क्योंकि है ना रेड कलर से कोई भी कलर इतना अच्छा नहीं लगता है जितना रेड कलर ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप कुछ भी पहन लो, चाहे कुछ भी, लेकिन आप रेड कलर की लिपस्टिक लगाओगे ना तो चेहरे पे अलग ही रौनक आ जाती है। तो अभी लिपस्टिक भी लगा लिया है, काजल भी लगा लिया है, और अपना सिंदूर भी लगा लेते हैं। तो सिंदूर भी लग गया है, बस हो गया है ये हल्का फुल्का सा मेकअप। चलते हैं बाहर। आज मुझे अपने हेयर वॉश करने थे, बट नहीं किए हैं, तो मैं शाम को करूँगी, क्योंकि ना काम ज़्यादा था तो टाइम ज़्यादा लग जाता और मेरे को भूख लग गई थी बहुत ज़ोर से। तो फिर मैंने सोचा चलो शाम को ही वॉश करूँगी और हेयर ऑयलिंग भी करूँगी। फिर रात को ना बालों में ऑयलिंग करनी भूल गई थी, तो शाम को जो है तेल लगा लूँगी बालों में और फिर उनको धोऊंगी। और अभी जो आप देख रहे हो ना ये कपड़े, ये सारे कपड़े अब मैं प्रेस करूँगी। सबसे पहले जो है यहाँ पे दरी बिछा लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना अपने कपड़े प्रेस करना स्टार्ट करती हूँ। अगर ये नहीं हुए ना तो बस मेरा मन घबराता रहेगा, तो पहले मैं इनको निपटा देती हूँ। कल मैंने अपनी ये पूरी अलमारी साफ करी है, ये देखो। और ये साफ सुथरे न्यूज़पेपर बिछा दिए। ये इतनी साफ हुई है, नीचे की मैंने पूरी साफ कर दी है सारा एरिया। और यहाँ पे भी कपड़े जाने बाकी हैं, जिसमें ना लाल चींटी आ गई थी अलमारी के अंदर, तो मेरे को ये पूरी अलमारी साफ करनी पड़ी। वैसे तो मेरे को करनी ही थी, तो अगर लाल चींटी आ गई तो मेरे को फिर ज़्यादा जल्दी हो गई करने की। तो मैंने अभी लक्ष्मण रेखा वगैरह खींच के और ये अच्छे साफ कर दिए। लेकिन अभी कपड़े इसमें लगाए नहीं है, कपड़े मैंने बाहर धूप में डाले हुए हैं, दिखाती हूँ अभी। ये देखो, ये सारे कपड़े मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं धूप में, ताकि अगर इसमें कोई भी चींटी वगैरह हो सारे नहीं। और बेडशीट वगैरह मैंने यहाँ फैला रखे हैं, और ये कपड़े कुछ ऐसे फैले हुए हैं। सो अभी धूप आई नहीं है, जब आ जाएगी तो मैं इनको और अच्छे से फैला दूँगी। तो अभी चलते हैं अंदर। तो अभी फिलहाल है ना कोने में रखे हुए इतने कपड़े प्रेस किए हैं, मौसम रहते हैं मेरे, मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मेरे को और मम्मी को, हम दोनों को आ रही है नींद। अब हम दोनों सास बहू सोएंगी, 12:30 हो गई है, तो अब जा रहे हैं हम सोने के लिए। देखो मम्मी की हालत देख सकते हैं, देखो मम्मी के बाल फूलते हैं कैसे हो रखे हैं। तो मम्मी नीचे पड़ी तो अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर रेस्ट होगा नहीं। तो अभी 1-1.5 घंटे का टाइम हमारे पास, तब तक थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अभी टाइम हो गए हैं 3:30 और बच्चे स्कूल से आ गए हैं। बनी सो गए, वो देखो। बेडशीट तो मैं बिछा ही नहीं पाई, वो इसलिए क्योंकि मेरे को भी नींद आ गई थी।
और फिर मैं उठी थी जब मेरे बच्चे आ गए थे, और फिर उनके आने के बाद जो खाना पीना खिलाया, फिर खाना पीना खिलाने के बाद बनी भी सो गया। तो अब वो सो रहा है, तो मैंने सोचा चलो सोने देते हैं, शाम को बिछाऊँगी। और इन कपड़ों को अच्छे से धूप लग चुकी है। अब मैं इनको लगा रही हूँ अलमारी में। तो भी फटाफट से इनको अच्छे से फोल्ड कर करके और अलमारी में सेट कर देती हूँ। कपड़े जो है ना मैंने सारे लगा दिए हैं, सेट कर दिए हैं, ये देखो। और अभी वो वाली ड्रॉर रहती है, अभी उसमें मैंने कुछ भी नहीं रखा है। सो अभी इसमें जो है न्यूज़पेपर बिछाना ही बाकी है, तो मैं आके करूँगी। क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ रितु के घर। रितु ने हमें बुलाया है अपने घर पे शाम की 4 बजे की चाय पर। सो अभी 4:15 हो गई हैं और मैं भी तैयार हो गई, मैंने सूट चेंज कर लिया। सो अभी चलते हैं और देखते हैं कि रितु ने चाय पे हमें क्यों बुलाया है। तो बस अभी तैयार हो गई हूँ और बनी सो रहा है और लाइट चली गई है हमारी। तो चलो चलते हैं फटाफट से रितु के घर पे, अंधेरा हो गया सारे घर में। हाँ जी, सो अभी शाम के बज गए हैं 6 और मैं रितु से मिल आई हूँ। वही बताऊंगी रितु ने मेरे को क्यों बुलाया था। और बच्चों को भी ट्यूशन से ले आई हूँ। और मेरे हाथ में है जूस जो कि वंशु ने बनाया। वो देखो किचन में वंशु जूस बना रहा है। हेलो वंशु, हेलो। सो वंशु सबसे पहले जूस निकाल के मेरे को देखे गया है कि मम्मी पहले आप पी लो। और लाइट काफ़ी टाइम से गई हुई है, मतलब ये लगा लो 4 बजे लाइट गई थी और अभी 6 बजे हुए, 2 घंटे हो गए लाइट तब से गई हुई है। और पसीने आके बुरा हाल हो गया है। और ये ना मेरा जूस पी लेते हैं पहले। सो जूस पी लिया है, अरे मस्त है एकदम। हाँ जी, तो मैं आपको बताना भूल गई, रितु ने मेरे को क्यों बुलाया था। मेरे को क्या, सबको ही बुलाया था, सोसाइटी की सभी लेडीज़ को बुलाया था। तो रितु ने हमें बुलाया था कुछ दिखाने के लिए। उसने एक नया काम शुरू किया है, तो जस्ट अभी किया है काम शुरू, तो वही दिखाने के लिए हमें बुलाया था कि एक बार आ जाओ देख लो, अच्छा लगता है तो लो, और कभी लेना हो तो आगे से ले लेना। अभी बताऊंगी नहीं क्या काम शुरू किया है, क्योंकि देखो अभी नया नया काम है। तो मैं सोची थोड़ा सा जम जाए, थोड़ा सा उसका अच्छे से काम शुरू हो जाए, फिर मैं आपको जरूर दिखाऊंगी सारी चीज़ें कि उसने क्या काम शुरू किया है। सो अभी आपको आ रही होगी भजन की आवाज़, गणेश जी के भजन चल रहे हैं। तो ये तो हमारा बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि हम गणेश जी के दिन रात भजन सुनते रहते हैं। सो फाइनली हमारी लाइट आ गई है और आज मैं बना रही हूँ बहुत दिनों के बाद बैंगन का भरता। सो भी देखो 2 छोटे छोटे बैंगन है, वो भूनने के लिए रखे हैं मैंने, और थोड़ी थोड़ी देर में इनको पलटती जा रही हूँ। और अब करते हैं अपना काम स्टार्ट। अब लाइट आई है तब जान में जान आई है, तो चलो फटाफट से जो अपना ये काम कर लेते हैं। तो ये देखो बैंगन बुन के तैयार हो गए हैं। अब जो है इनको छील लूँगी, लेकिन अभी गर्म है तो सोच रही हूँ थोड़ा ठंडे पानी में डुबा देती हूँ। और अब मम्मी आ गई है, मम्मी करेंगी पूजा, हाथ पैर मुँह धो के आ गई हैं। अब मम्मी पूजा करेंगी, तो चलो। सोए नहीं जागे नहीं, हाँ दोपहर में है ना मम्मी बोली हाँ सोएंगे, सोई नहीं, मम्मी चली गई, फिर मैं अकेली सोई। मम्मी बोली ना मेरा फोन आ रहा है, मैं तो फोन पे बात करूंगी। तो चलो बना लेते हैं, अभी देती हूँ अपना भुट्टा। कर दिया है साफ, और बड़े ही ध्यान से एक एक बैंगन के एक टुकड़े को उठा के से चेक करके जो है उसको साफ किया है। क्योंकि मेरे को डर था कहीं इसमें कीड़ा ना निकल आए, अगर कीड़ा निकल आता तो ये लगा लो पूरा का पूरा भुना हुआ बैंगन मेरे को फेंकना पड़ता। और अगर सामने कीड़ा दिख जाए सब्जी में तो वैसे ऐसे भी नहीं खाई जाती। सो बैंगन जो है वो एकदम साफ सुथरे निकले हैं, कुछ भी नहीं है, बड़े ही ध्यान से और गौर करके मैंने साफ किया है। तो अभी जो है ना फटाफट से तड़का तैयार कर लेते हैं और फटाफट से जो है ना अपना भरता बना लेते हैं। पर जोत लग गई है, माता रानी की पूजा हो गई है। अभी चलते हैं बाहर, मम्मी बाहर पूजा करी तुलसी माता में। लाइट ऑन नहीं करी मम्मी ने, ये देखो मम्मी ने तुलसी माता में भी जोत जगा दी है, ये देखो लग गई है। आ जाओ। क्या ओ
शायद 2 साल तो होंगे ही, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है मैंने भुर्ता कब बनाया था। तो मेरे हिसाब से शायद 2 साल बाद मैंने भुर्ता बनाया है। क्योंकि देखो जब मेरे को स्टोन था ना गॉल ब्लैडर में, जब मेरे को पथरी पता चली थी, तो मेरे लिए ना ये क्या बोलते हैं बैंगन वगैरह बीज की सब्जियां खाना मना था। तो मैं नहीं खाती थी, तो फिर मेरे साथ साथ मेरा ये वंशु बनी मोनू कोई भी नहीं खाता था। तो जब से अब ठीक हूँ, तो अब जो है बैंगन का भरता बनाया है। तो इस हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको 2 साल बाद, क्योंकि 1 साल तो मेरे को हो गया है ये स्टोन का ऑपरेशन कराए हुए और गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराए हुए, और 1 साल जो है मैंने अपना ऐसे ही घर पे ही इलाज चलाया था। दवाइयों के सहारे मैं निकालने की कोशिश कर दी थी उस स्टोन को, बट वो निकला नहीं था। तो वो 1 साल मिला के और 1 साल अब का मिला के 2 साल हो गए हैं। 2 साल में अब बैंगन का भुर्ता बना है, तो खाएंगे इसको आज बड़े ही मज़े से। तो चलो फटाफट से मैं बच्चों के लिए खाना डाल के दे देती हूँ। खाना बना के जो है फ्री हो गई हूँ, बर्तन साफ़ कर दिए हैं, पूरी किचन भी समेटती है और साफ़ सुथरी करती है। और अभी जो मेरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, 2 सूट जो बच गए थे जो मैंने प्रेस नहीं किए थे, वो सूट अब मैं प्रेस करूँगी। और साथ में जो है ये पूरा बेड साफ़ करूँगी, क्योंकि दोपहर में ये रह गया था, क्योंकि बनी आके सो गया था। फिर उसके बाद मेरे को रितु घर जाना था ना, तो ये सारा ऐसे कैसे रह गया। फिर उसके बाद मैं काम में लग गई। तो अब मैं फ्री हूँ, जब तक मोनू नहीं आते हैं तब तक मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ। सो आप इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सो बाय एवरीवन, जय माता दी।